ये हमारे सत्य और सनातन धर्म का है। और बहन सत्य बोलूं तो ये हमारे महादेव सोमनाथ, जो कहते हैं सौराष्ट्रीय सोमनाथम से, ये प्रथम ज्योतिर्लिंग है और जिसका नाथ ही अतः सोमस्य नाथ यह सह सोमनाथ, भगवान चंद्रदेव का नाथ भगवान सोमनाथ। आज ऐसा लग रहा है कि ये भूमि पे साक्षात भगवान आ चुके हैं। और यहाँ पे अभी कुल 2700 ऋषि कुमार ओम के नाद करने के लिए, ओम जो है ब्रह्मांड के सर्वोत्तम ध्वनि शब्द है। कहते हैं कि शब्द एवं ब्रह्म, शब्द ही ब्रह्म है। ऐसे शब्दों को इन 2700 ब्राह्मणों के द्वारा 72 घंटे से आवर्तन करना, उच्चारण करना। और आप बोलेंगे 2700 ब्राह्मण ही क्यों? आपके मन में प्रश्न आ सकता है कि भाई इतने पंडित हैं तो ऐसी आयोजन में इतने ही पंडित क्यों हैं? हमारे ज्योतिष शास्त्र में 27 नक्षत्र है और 27 नक्षत्रों के 4 चरण होते हैं। ऐसे ही हमारे 2700 ब्राह्मण हैं, ये 4 वेदों को पढ़ने वाले हैं। तो 27 को आप 4 से गुना करेंगे 108 आएंगे। तो ऐसे ही 108 जो है अनेकादि वेदों को अध्ययन करने वाले ब्राह्मण के द्वारा ओम की नाद की ध्वनि की मंत्रोच्चार हो रही है, जो हमारे भगवान श्री सोमनाथ के चरणों में हो रहे हैं और माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में हो रहा है। यह हमारे लिए सत्य सनातन धर्म के लिए बहुत ही उत्तम है और उत्तम संयोग है। ऐसा है कि महादेव साक्षात यहाँ आए हुए। ये सब हम यहाँ 350 छात्र आए हैं और सब यहाँ ये सूर्य यात्रा में हम जाएंगे और सब जो हमारे बच्चे हैं जो शंख और ये डमरू बजाएंगे और हम अश्वों की यात्रा इनके आगे आगे हम जाएंगे। सब बच्चे लोग डमरूनाद और शंखनाद करने के लिए आए हैं और मोदी जी का मंत्रोच्चार के साथ स्वागत करना चाहते हैं सब लोग। और एक बार फिर से हम रुख करते हैं सोमनाथ का, जहां पर हमारे सहयोगी निर्णय कपूर हमारे साथ जुड़ गए। निर्णय, अगर आपको मेरी आवाज, चलिए निर्णय जब से हमारे साथ जुड़ते हैं तो निर्णय से हम फिर से बात करेंगे, लेकिन ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं एक बार फिर से बता दें कि सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा और जो पर्व मनाया जा रहा है आज उसका समापन तो होगा ही, लेकिन साथ ही साथ ये भारत के लिए बहुत ही अहम दिन है, क्योंकि सोमनाथ भारतीय संस्कृति का एक प्रतिबिंब है और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महत्वपूर्ण ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिसने सदियों से, हजारों सालों से भारत की सनातनी परंपरा के अलग को जलाए रखा। करीब 17 बार इस पर हमले हुए। 11वीं सदी में अरब का एक यात्री यहां पर आया था जिसका नाम था अल-बरूनी। उसने सोमनाथ मंदिर की जो भव्यता के बारे में लिखा था, उससे महमूद गजनवी इतना ज्यादा प्रभावित हुआ कि उसने हमला कर दिया और 1000 साल पहले की 1026 में हमला किया गया और सोमनाथ मंदिर को चोट पहुंचाई गई। उसके बाद कई और आक्रांताओं ने भी सोमनाथ मंदिर पर आघात किया, क्योंकि ये भारत की सनातनी परंपरा का मूल केंद्र रहा है, ज्योति रहा है। और यही वजह है कि एक के बाद एक 17 बार इस पर हमले हुए, चाहे इसमें खिलजी हो या फिर औरंगजेब हो। लेकिन आजादी के बाद सरदार पटेल ने एक बार फिर से बीड़ा उठाया भारत की इस सनातनी परंपरा के सबसे बड़े स्तंभ को एक बार फिर से देश के लिए, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए कि उसको खड़ा किया जाए। और वही भव्य मंदिर है इस वक्त जो आप देखते हैं, सोमनाथ मंदिर। हमारे साथ एक बार फिर से निर्णय कपूर जुड़ गए। निर्णय, पीछे की जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, लेकिन साथ ही ये भी जरूर बताइएगा कि जो सोमनाथ है वो सिर्फ एक मंदिर नहीं है, वो सनातनी परंपरा का सदियों से चला आ रहा, जिसके बारे में शिव पुराण से लेकर ऋग्वेद में भी बखान किया गया, लिखा गया है। सिर्फ 1000 साल नहीं, सदियों से यहां पर मौजूद रहा है।